दुनिया में पहली बार रेलगाड़ी चलाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और कितने सालों और इंजीनियरों की मेहनत के बाद आखिरकार पटरियों पर रेलगाड़ी सरपट दौड़ती नजर आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच नहीं बल्कि मद्रास में चलाई गई थी। तो क्या आज तक हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है? आखिर भारत में कब चलाई गई थी पहली रेलगाड़ी? वर्तमान समय में दुनिया में बुलेट ट्रेन से लेकर हाइपर लूप ट्रेन और मैग्लेव ट्रेन जैसी रेलगाड़ियां दौड़ रही है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारत और दुनिया में कब, कहां और कैसे रेलगाड़ी चलाई गई थी इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। एक समय था जब सामान की आवाजाही और इंसान अपने आवागमन के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे। घोड़े, ऊंट, गधे और बैलगाड़ी इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में यही स्थिति देखने को मिलती थी। ट्रांसपोर्टेशन को सरल बनाने के लिए सन 1604 में इंग्लैंड के वोलाटॉन में लकड़ी की पटरी बिछाई गई थी और काठे के डिब्बे तैयार किए गए थे जिसे घोड़ों की मदद से खींचा गया था। इससे घोड़ों को अधिक रफ्तार मिली और समय में भी बचत हुई। सन 1769 में फ्रांस की सेना में निकोलस नाम के इंजीनियर हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले भाप से चलने वाली गाड़ी बनाने की ठानी। उन्हें इसमें सफलता भी मिल गई। उन्होंने एक तोप गाड़ी तैयार की जो स्टीम से चला करती थी। इसका इस्तेमाल जंग के लिए किया जाना था, लेकिन ये गाड़ी बहुत अधिक शोर करती थी। इसमें से चिंगारी निकलती थी और घोड़ा गाड़ी के मुकाबले ज्यादा महंगी थी। कुछ ही दिनों में इस गाड़ी का पहिया टूट गया। इसके बाद एक दशक बाद सन 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने लोहे का इंजन तैयार किया और एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें लोगों के बैठने की जगह भी दी गई थी। ये गाड़ी चिमनी से चलती थी। पहले इस गाड़ी को सड़क पर दौड़ाया गया और उसके बाद पटरी पर भी इसका परीक्षण किया गया। इस इंजन को पफिन्स डेविल का नाम दिया गया क्योंकि ये काफी शोर करती थी और छुक छुक करते हुए चलती थी। लोग इसकी आवाज सुनकर डरते थे और इस तरह की कोई मशीन पहली बार आम लोगों ने देखी थी। इसीलिए इसे कुछ लोगों ने शैतान की गाड़ी का नाम दिया। लेकिन एक दिन अचानक इस गाड़ी में आग लग गई और रिचर्ड मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन रिचर्ड ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी और सन 1803 में एक भाप से चलने वाला इंजन तैयार किया। उन्होंने पहले ये इंजन कॉर्नवॉल से लेकर लंदन तक चलाया। जब उन्हें इसमें सफलता मिल गई तो 1804 में उन्होंने पटरी पर इसे चलाने का फैसला किया। उन्होंने लंदन तक पटरी बिछा दी और 21 फरवरी 1804 में 25 टन लोहा और 70 आदमियों को लेकर ये गाड़ी रवाना हुई। इस रेलगाड़ी ने कॉर्नवॉल से लंदन तक का सफर 4 घंटे 5 मिनट में पूरा किया। लेकिन स्टीम इंजन से सामान ले जाना काफी महंगा पड़ रहा था। लोगों को लगा कि इसमें तो काफी नुकसान है, इसीलिए किसी ने भी रेलगाड़ी के प्रोजेक्ट में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक समय पर रिचर्ड ने भी हार मानकर अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया। इसके बाद मैथ्यू मरे ने 1812 में स्टीम इंजन में कुछ बदलाव किए और इसे मॉडिफाई किया। मैथ्यू एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी थे और रेलगाड़ी को व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी लोगों का साथ नहीं मिला। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है जॉर्ज स्टेफेंसन की, जिन्हें रेलवे का जनक भी कहा जाता है। सन 1814 में जॉर्ज ने एक कामयाब स्टीम इंजन तैयार कर लिया और उन्होंने तय किया कि वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक रेलगाड़ी की सुविधा पहुंचाएंगे। जॉर्ज ने कई सालों की मेहनत और लगन के बाद एक मजबूत और शक्तिशाली स्टीम इंजन तैयार किया जो भारी से भारी सामान को ले जाने में सक्षम था। 27 सितंबर सन 1825 को डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक का सफर रेलगाड़ी ने सफर किया। इस रेलगाड़ी के इंजन को जॉर्ज खुद चला रहे थे। इसमें 38 डिब्बे लगे थे और 600 यात्री सवार थे। 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन ने 35 मील का सफर पूरा किया और सही मायने में इस रेलगाड़ी को विश्व की पहली पैसेंजर ट्रेन कहा जाता है। इसके बाद ओलिवर इवांस जो एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने स्टीम इंजन में कुछ और बदलाव किए और पहली बार हाई प्रेशर स्टीम इंजन के जरिए रेलगाड़ी चलाई। सन 1897 में रुडोल्फ कार्ल डीजल ने इंजन से चलने वाला इंजन तैयार किया। उस इंजन में 25 हॉर्स पावर की ताकत थी जिसमें 4 स्ट्रोक वाले सिलेंडर लगे हुए थे। आज भी दुनिया के तमाम देशों में डीजल इंजनों का प्रयोग किया जाता है। दुनिया के बाद अब बात करते हैं भारत की। बचपन से ही स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 16 अप्रैल सन 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच देश की पहली ट्रेन चली, लेकिन असल में इस दिन देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत 1837 में हुई हो गई थी। 1832 में मद्रास में पहली बार भारत में रेलगाड़ी चलाने के ऊपर चर्चा की गई। भारत पूरे एशिया में पहला देश है जहां रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय चीन और जापान जैसे देश भी भारत से काफी पीछे थे। 1837 में मद्रास के रेड हिल्स से चिंता द्रिपेद पुल देश की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। इस यात्रा की दूरी करीब 25 किलोमीटर थी और इस ट्रेन को बनाने का श्रेय सर आर्थर कॉटन को दिया जाता है।
भारत की इस पहली रेलगाड़ी का इस्तेमाल ग्रेनाइट के ट्रांसपोर्ट के लिए किया गया, यानी ये एक मालगाड़ी थी। 1845 में कोलकाता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई और कोलकाता के हावड़ा से हुगली तक ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर सन 1850 में बॉम्बे में भी रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया गया और कम दूरी होने के कारण कोलकाता से पहले बॉम्बे का काम पूरा कर लिया गया। इसी बीच सन 1845 में गोदावरी डैम के पास रेलगाड़ी चलाई गई, जिसका इस्तेमाल पत्थरों को लाने ले जाने के लिए किया गया था। 1851 में रुड़की से पिरान कलियर तक एक रेलगाड़ी चलाई गई और ये भी एक मालगाड़ी ही थी। इसके बाद आता है भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती है। इसमें कुल 20 बोगी होती है और 400 यात्री सफर करते हैं। दोपहर 3:30 बजे ये ट्रेन स्टेशन से बोरी बंदर से रवाना होती है और 4:45 बजे ठाणे पहुंचती है। इस सफर की दूरी 35 किलोमीटर की थी। सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 रेल इंजन इस ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए गए। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। वे सन 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और भारत में रेलवे लाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। सन 1856 में भारत में भी इंजन बनने शुरू हो गए और देश भर में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम तेजी से शुरू किया जाने लगा। कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक का विरोध किया, कई जगह आंदोलन भी किए गए, लेकिन उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना व्यर्थ था और अंग्रेजों ने सभी बातों को नजरअंदाज कर देश भर में ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया। लंबे समय तक ट्रेन में ना तो बल्ब की सुविधा मौजूद थी और ना ही ट्रेन में टॉयलेट हुआ करते थे। रात के समय अंधेरे में सफर करने में यात्रियों को काफी डर लगता था और कई आपराधिक घटनाएं भी सामने आने लगी। 1900 के दशक की शुरुआत में रेलवे में लाइट्स लगाने की शुरुआत की गई। 1905 में इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1909 तक भारत की रेलवे में टॉयलेट्स भी नहीं होते थे। बंगाल के अखिल चंद्र सेन ने इसकी शिकायत करते हुए रेलवे को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा और उसके बाद इंडियन रेलवे में टॉयलेट्स बनाने शुरू किए गए। सन 1825 में पहली बार भारत में रेल बजट पेश किया गया और यही वो साल था जब देश में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन की मदद से रेलगाड़ी चलाई गई। मुंबई के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन के नेतृत्व में भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक रेल इंजन का इस्तेमाल किया गया। सन 1951 में आजादी के करीब 4 साल बाद रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। आज भारत देश में कई अत्याधुनिक रेलगाड़ियां चल रही है। राजधानी और शताब्दी से भी बेहतर रेलगाड़ियां भारत की पटरियों पर दौड़ रही है। फिलहाल भारत में सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन का नाम वंदे मातरम है, लेकिन आने वाले समय में इससे भी अधिक रफ्तार की ट्रेनें भारत में दौड़ती आपको नजर आएंगी। तो दोस्तों, ये थी विश्व में और भारत में पहली रेलगाड़ी चलने की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।